हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बट मैं थोड़ा सा बीमार हूँ बिकॉज मॉर्निंग से मुझे माइग्रेन वाली हेडेक हो रही है। मैंने मेडिसिन नहीं ली है अभी तक, अभी रात का टाइम हो रहा है, डिनर के बाद मैं मेडिसिन लूँगी। तो यस, आप लोग ये वीडियो जो है ऐसे ही ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं बिकॉज देखने के लिए कुछ नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग ऑडियो और मैं कुछ एडिट भी नहीं कर पाऊँगी इस टाइम। तो जो है ना, आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज कोई हेल्थ मतलब वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर रही हूँ मैं। आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग समथिंग। तो मुझे जब भी होपलेस हेल्पलेस फील होता है ना, कभी कभी सैड फील होना, होपलेस फील होना, इट्स फाइन, ये सबको होता है, तो मुझे भी होता है। एंड मेरी फैमिली हमेशा मुझसे कहती है कि जब भी मतलब मुझे वो पास्ट की चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए। जैसे 2021 एंड 22 मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मुझे 2021 में पता भी नहीं था कि कभी मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँगी, नहीं हो पाऊँगी, कुछ पता नहीं था एंड बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मेरी फैमिली हमेशा कहती है कि पास्ट की बातें मत करो। एंड कभी कभी उनको मैं यूट्यूब पे जब वीडियोस शेयर करती हूँ तो मैं जो है अपने पहले जो मैंने हॉस्पिटल में झेला है वो सब बताती हूँ। तो दैट ऑल्सो दे डोंट लाइक बिकॉज वो बोलते हैं कि कम्प्लीटली भूल जाओ, वो जो पेन वाला फेज था वो कम्प्लीटली भूल जाओ। बट मेरे साथ ना एक चीज़ है कि जब भी मुझे होपलेस फील होता है, हेल्पलेस फील होता है, बहुत ज़्यादा पेन में होती हूँ, तो मैं उसी टाइम में चली जाती हूँ। मैं उन्हीं चीज़ों को याद करती हूँ जो मैंने फेस किया था, और फिर मुझे ना एक अलग से पॉजिटिविटी आती है कि ये सब तो तूने फेस कर लिया, इन सब से तो सर्वाइव कर लिया, अब तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने ओशन क्रॉस कर लिया है, अब ये जो छोटे छोटे रिवर है ये इजीली क्रॉस कर लूँगी मैं। मेरे को ऐसे वाली फीलिंग आती है। तो जब भी मुझे होपलेस फील होता है, हेल्पलेस फील होता है, जब भी मुझे जो है पेन वगैरह होता है, तो मैं वही फेज़ में चली जाती हूँ और वही चीज़ें जो है मैं याद करती हूँ। पता नहीं क्यों वहीं से मुझे जो है स्ट्रेंथ आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो आज भी मैं एक ऐसा दिन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड हाय गाइज, इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ हियर, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor, and sometimes I share my TB survivor story also. So if you're new here, please hit that subscribe button. तो 2021 में मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और 2023 में मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म होने वाला था। एंड 2023 तक मुझे काफ़ी अच्छा फील होने लगा था। अगर आप मेरे 2022 के व्लॉग्स वगैरह देखोगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी। मैं सुबह उठ के जो है वॉक करती थी, घर का सारा काम करती थी, और मैं अपनी हॉबीज़ जो भी है, पेंटिंग, गार्डनिंग, वो सब भी मैं करती थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी और मुझे अंदर से तो ऐसी ही फीलिंग आती थी कि मैं तो ठीक हो गई हूँ। और मैंने एक वो भी लिखा था कि मैंने सर्वाइव कर लिया है टीबी, मैं ठीक हो गई हूँ। तो 2023 में उस दिन मेरी एमआरआई हुई थी और एमआरआई का रिपोर्ट आने वाला था। फर्स्ट डे एमआरआई हुआ, सेकेंड डे मेरा रिपोर्ट आने वाला था। तो सुबह सुबह मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने सोचा था कि आज तो मेरा रिपोर्ट अच्छा आएगा और आज मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा बिकॉज़ डॉक्टर ने यही बोला था कि ये मंथ एमआरआई ठीक आया तो हम लोग ट्रीटमेंट बंद करेंगे। तो ऐसा हुआ था और मैं ना बहुत खुश होके सुबह सुबह रेडी होके और मैं हॉस्पिटल चली गई थी। यूजुअली मैं हॉस्पिटल ऐसे ही मतलब चली जाती हूँ, बट उस दिन मैं बहुत खुश थी तो मैं अच्छे से रेडी होके, फिर होता है ना एक एक्साइटमेंट कि आज तो मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे मैं हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में मैं अकेले गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब से मैं खुद से चलने लगी हूँ तब से मैं डॉक्टर के पास अकेले ही जाती हूँ। और मैं अकेली थी तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि हाउ आर यू करके, बिकॉज़ मेरे डॉक्टर जो है ना, उनका जो एक एटीट्यूड होता है ना, एक पर्सनालिटी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वो हमेशा हंस के बात करती है। तो उसने पूछा हाउ आर यू, तो मैंने भी बोला आई एम गुड ऐसे करके। तो उसके बाद जो है उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी अपने स्क्रीन में, जो उन्होंने अपना वो मेरा रिपोर्ट देखा एमआरआई के बाद, एमआरआई की रिपोर्ट्स, दोनों रिपोर्ट्स मेरे ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के। एंड उसके बाद डॉक्टर का पूरा चेहरा उतर गया। शी सेड यू नीड टू गेट एडमिटेड, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने पूछा क्यों। फिर उन्होंने ऐसे मेरे को दिखाया कि देखो यहाँ पे पहले की रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारा टीबी का जो लीजन्स है वो भी थोड़े बड़े हो गए हैं, और मेरे जो बैक में जो है मुझे माइलाइटिस था। माइलाइटिस जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग होता है, माइलाइटिस एरेक्नोइडिटिस, तो वो एक
कंडीशन होता है, स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग होता है, उसको स्टेरॉइड से कंट्रोल किया जाता है। तो उसके लिए अगर माइलाइटिस ज़्यादा बढ़ता है तो एडमिट करके स्टेरॉइड का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि माइलाइटिस भी बढ़ गया है तुम्हारा। तो मुझे बैक में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था उस टाइम, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रही थी। तो एडमिट होना पड़ेगा। और मुझे जो है लंग्स का भी जो है सीटी करने के लिए बोला था, चेस्ट का, बिकॉज चेस्ट में भी टीबी डाउट कर रहे थे। मुझे कोई चेस्ट लंग्स टीबी का सिम्टम, मैंने लंग्स टीबी का भी ट्रीटमेंट लिया, मुझे लंग्स टीबी का सिम्टम ही नहीं आया। तो मुझे कोई सिम्टम ही नहीं था लंग्स टीबी का। बट शी सेड कि तुम्हारा चेस्ट का भी सीटी वगैरह करना पड़ेगा। तो बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, तो तुम एडमिट हो जाओ। एडमिट करके तुमको इंजेक्शन देंगे और साथ ही साथ टेस्ट भी करेंगे। तो 10 दिन के लिए एडमिट करते हैं। तो डॉक्टर के सामने तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मतलब फैमिली के सामने भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और मेरी डॉक्टर ने हमेशा ही मुझसे हर बार उन्होंने यही बोला था कि तुम बहुत पॉजिटिव हो, ऐसे ही रहो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे ही रहो। तो वहाँ पे मैंने बोला कि ठीक है, मैं एडमिट हो जाती हूँ कल आके। लेकिन जैसे ही मैं वो डॉक्टर के चेम्बर से बाहर निकली तो वहाँ पे ना मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। इतने सालों में, 2 साल में शायद पहली बार मैं ये सोच के रोई कि मैं जो है बीमार मतलब मुझे एडमिट होना पड़ेगा। एंड मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। और वहाँ से मैं चल के हॉस्पिटल के अंदर ही पार्क है बैठने के लिए, वहाँ पे जाके मैं बैठी। तो इधर उधर से ना लोग मेरे को देख रहे थे कि मैं कंटिन्यूसली बैठ के रो रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि मैं रोना चाहती थी और रो रही थी, मैं सोच रही थी कि अब मैं नहीं रोऊंगी, बट स्टिल मेरे आंसू आ ही रहे थे। और अगर मैं अपने होम टाउन में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ में होती ना, तो 2-3 लोग आके मुझसे पूछते कि क्या हुआ, बिकॉज वहाँ के लोग थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। बट सिंस यहाँ पे जो है साउथ में लोग थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अनजान लोगों से इतना बातें नहीं करते, तो किसी ने नहीं पूछा। अगर मेरे होम टाउन में होती तो 2-3 लोग आके मुझसे पूछते कि क्या हुआ। तो मैं रो ही रही थी मैं, और मेरे हस्बैंड का कॉल आया। तो उनको मैंने बोला कि एडमिट करने के लिए बोला है। तो उन्होंने बोला कि तो एडमिट होना कौन सी बड़ी बात है, हो जाते हैं ना एडमिट। तो फिर वो मुझे लेने आए, फिर हम लोग वापस घर चले गए। तो उस दिन ना बहुत ज़्यादा मेरे को ये लगा था, बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज तो मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो रहा है और 1 साल में तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। बट उसी दिन ऐसा हुआ कि मुझे जो है एडमिट करना पड़ा। तो फिर हमने बोला ठीक है एडमिट हो जाऊंगी बोला था। तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग हॉस्पिटल गए, और नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाके हमें पहले मिलना था न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट से। तो हम रेडियोलॉजिस्ट से मिले, तो उन्होंने भी मेरे रिपोर्ट्स देखे, फिर उन्होंने भी सजेस्ट किया कि हाँ एडमिट करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जो है मैं एडमिट होने के लिए, मेरे हस्बैंड को क्लास था, मतलब मेरे हस्बैंड को जॉब पे जाना था, तो मैंने उनको भेजा कि आप क्लास करके आओ और मैं एडमिशन की फ़ॉर्मेलिटीज़ करती हूँ। तो मैंने खुद ही सारे फ़ॉर्मेलिटीज़ करे थे, क्योंकि यहाँ पे जिस हॉस्पिटल में मैं कर रही हूँ ट्रीटमेंट, यहाँ पे एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मेलिटीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म भरना इधर उधर। और लिटरली आपको एडमिशन के लिए जो वहाँ पे काउंटर है, वहाँ पे आपको ही 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है, तभी उसके बाद ही एडमिशन होता है। तो मैंने एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ करी। तो जहाँ जहाँ पे मैं फ़ॉर्म लेके जा रही थी, जहाँ जहाँ पे मैं वो कर रही थी, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे आपका पेशेंट किधर है। तो मैं बोल रही थी कि मैं ही पेशेंट हूँ। तो सब पूछ रहे थे, बिना अटेंडर के आ गई। तो मैंने बोला जब मैं एडमिट होने का टाइम होगा ना, तब मेरी फैमिली आ जाएगा, अभी मेरे को करने दो। तो शाम के 7 बजे तक मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कर ली थी एडमिशन की, और उसके बाद मेरे गार्जियन आए, मेरे हस्बैंड, और उन्होंने जो है सिग्नेचर वगैरह करा, बात करा, बिकॉज अटेंडर ज़रूरी होता है। तो फिर वहाँ पे सब कुछ बात करने के बाद फिर मेरा हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया, और नेक्स्ट डे से मेरे जो है टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुआ। तो वो सारे व्लॉग्स जिस दिन मैं एडमिट हुई थी और उससे नेक्स्ट डे से मैंने 2023 में व्लॉग्स भी शेयर करे हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो फिर मैं हॉस्पिटल में 10 दिन रही, और 10 दिन में जो है मेरा लंग्स टीबी के लिए सारे टेस्ट हुए, मेरा ब्रोंकोस्कोपी हुआ, मेरा जीन एक्सपर्ट हुआ ब्रोंकोस्कोपी के बाद, मेरा चेस्ट का सीटी, एक्सरे वगैरह सब कुछ हुआ। तो मुझे लंग्स टीबी डायग्नोज हुआ, और मुझे जो है ब्रेन, ये जो मेरा माइलाइटिस था उसके लिए मुझे स्टेरॉइड का डेली इंजेक्शन वगैरह दिया। तो 10 दिन मैं एडमिट हुई, और 10 दिन एडमिट होने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो। तो मैं आई वापस। तो जब मैं उस दिन 10 दिन एडमिट हुई थी, उस टाइम मेरे
पूरे टेस्ट हुए थे। मतलब मेरा लंबर पंक्चर हुआ था, जो स्टार्टिंग में होता है टीबी के, ब्रेन और स्पाइन टीबी के जितने भी टेस्ट होते हैं डायग्नोसिस के लिए, वो सारे टेस्ट मेरे रिपीट हुए थे 2023 में। तो मेरा लंबर पंक्चर हुआ, लंबर पंक्चर का सैंपल दे के मेरा जीन एक्सपर्ट कल्चर हुआ, उसके बाद मेरी एमआरआई वगैरह हुई स्पाइन और ब्रेन के लिए, और लंग्स टीबी के लिए मेरा ब्रोंकोस्कोपी, उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी से सैंपल लेके जो है जीन एक्सपर्ट वगैरह मेरा टेस्ट हुआ था। और ये जो भी टेस्ट होता है सब कुछ वहाँ पे मेरा रिपीट हुआ था, और मुझे लंग्स टीबी भी डायग्नोस हुआ। और उसके बाद जो है, जहाँ मैं सोच रही थी कि आज मेरा टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, मुझे 1 साल के लिए मेडिसिन्स ऐड कर दिए। अब 1 साल और ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना बोलेगा, और ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा बोला। और उसके साथ साथ मुझे लेवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो पहले मेरा नहीं था वो भी मेरा ऐड कर दिया। तो दुख तो हुआ था मुझे दुख उस दिन हुआ था जब मुझे पता चला था कि मेरा तो सब खराब ही हो गया है, सब 1 साल चलेगा। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो आप लोग व्लॉग्स में, अगर आप मेरे 2023 के हॉस्पिटल वाले व्लॉग देखो ना, तो मेरा ध्यान सिर्फ खाने पे ही था। और मैं छुपा छुपा के खाना, जो डॉक्टर ने मतलब यूजुअली मना करते हैं कि लीवर के लिए अच्छा नहीं होता, वो मैं ना थोड़ा थोड़ा छुपा छुपा के खाती थी। तो पूरा ध्यान खाने पे ही था। और पूरे वार्ड में मुझे जो है न्यूरो में जगह नहीं थी, तो मुझे जो है सर्जरी वार्ड में रखा था, जिनका स्टोन का, अपेंडिक्स का, इनका सर्जरी होके आते थे सारे लोग। तो मुझे सब लोग पूछते थे कि तुम्हारा कब सर्जरी होगा, और सब लोग बोलते थे कि तुम कहाँ से पेशेंट लगती हो, तुम हमेशा खाती रहती हो करके। तो 10 दिन बीत गए, फिर हम लोग छुट्टी होके आए थे। तो जब मैं ये चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ ना वीडियो में, तो काफ़ी मुझे ना अलग से एनर्जी आ रही है, और वो मेरे वॉइस में भी दिख रहा होगा, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि सुबह से मेरा हेडेक हो रहा था। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है माइग्रेन की टैबलेट ना लूँ, और मेरे ट्रिगर्स, जो भी चीज़ें माइग्रेन को ट्रिगर करती है, वो मैं कंट्रोल करूँ। बट कभी कभी मुझे टैबलेट लेना ही पड़ता है। तो अभी जो है ये सब चीज़ें ना मेरे आँखों के सामने आ रही थी, और ये सब चीज़ें मैं सोचती हूँ ना, तो मेरे को काफ़ी अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है, अंदर से एक स्ट्रेंथ आता है कि मैंने वो सिचुएशन तो फेस कर लिया, वो सिचुएशन तो मैं सर्वाइव कर लिया, अब क्या ही होगा, ऐसे करके। तो यही शेयर करना था गाइज़। कभी कभी जो है बात करने से भी बहुत चीज़ें सही होती है, आप शेयर करने से भी बहुत चीज़ें सही होती है। तो अगर आप लोगों के मन में ऐसा कुछ है, तो आप अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करो कि आप लोगों का क्या, आप लोग सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके क्या डर है, आपके क्या इनसिक्योरिटीज़ है ट्रीटमेंट को लेके। आप जो है अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मुझे यहाँ पे 10 मिनट बोलने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है, और काफ़ी स्ट्रेंथ फील हो रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, Q&A आएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो